Can we, as human beings, remain silent while children lie buried under the rubble of their shattered homes? Can we turn a blind eye to mothers cradling the lifeless bodies of the children? This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. The blood of Gaza's children stains the hands of not just the oppressors, but also those who are complicit in prolonging this cruel conflict. It is not enough to condemn, Mr. President. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. Blood and sacrifice of the innocent Palestinians will never go waste. अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दिल-ए-राना खिताब। इसराइल और भारत को ललकार कर उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी का हक अदा कर दिया। नेतन्याहू के फ़लस्तीनियों और मोदी के निहत्ते कश्मीरियों पर मसालिम का पर्दा चाक करते हुए दुनिया का ज़मीर झंझोड़ कर रख दिया। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब का आगाज़ कुरान पाक की आयात की तिलावत से किया। शहबाज शरीफ ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम करने का मुतालबा कर दिया, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ममालिक को कहा, खामोश तमाशाई ना बने। गजा के बच्चों का खून सिर्फ इसराइली फौज के हाथों पर नहीं, उन ममालिक पर भी है जो आवाज़ नहीं उठा रहे। गजा में खुरेजी पर चुप नहीं रहा जा सकता। मज़ालिम आगे बढ़कर रुकवाना होंगे। शहबाज शरीफ के खिताब के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू खिताब के लिए आए। नेतन्याहू के डायस पर आते ही पाकिस्तानी वफ़द का वॉकआउट। पाकिस्तानी वफ़द को जाते देखकर कई ममालिक के वफ़ूद भी एहतजाजन ऐवान से बाहर चले गए। ज़ालिम इसराइल वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान जनरल असम्बली में शोर शराबा जारी रहा। गजा पर इसराइली जारी है। सेहूनी जारियत की शदीद मजम्मत करते हैं। गजा के अलमनाक सानहे ने इंसानियत को हिला कर रख दिया। निहत्ते फ़लस्तीनियों का खून रायगा नहीं जाएगा। आलमी बरादरी को पायदार अमन और दो रियासती हल के लिए किरदार अदा करना होगा। शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन तस्लीम करने का मुतालबा भी कर दिया। कहा, इसराइल को अपनी जारियत बढ़ाने की खुली छुट्टी मिली है। पाकिस्तान किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब देगा। खित्ते में अमन के लिए भारत मकबूजा कश्मीर में यकतरफा इक़दाम खत्म करे। भारत के ऊंचे हथकंडे किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मसला कश्मीर सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। मकबूजा कश्मीर में भारत के हाथों इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। आबादी का तनासुब तब्दील करने की मज़मूम कोशिशें हो रही हैं। गैर मकामी अफराद को कश्मीर में आबाद किया जा रहा है। भारतीय जबर के बावजूद कश्मीरी बुरहान वानी के नजरिए को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान को बैरूनी इमदाद से होने वाली दहशतगर्दी का सामना है। पाकिस्तान अब भी फितनल खवारिज की दहशतगर्दी से मुतासिर हो रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 पाकिस्तानी मारे गए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए बड़ा मसला है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 100 से ज़्यादा तरक्की पजीर मुल्क कर्जों के चुंगल में है। आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर है। मौसर पॉलिसीज़ की बदौलत पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। कौमी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF से $7 अरब के कर्ज की पहली किस्त मौसूल। IMF से कर्ज की पहली किस्त $1 अरब 2 करोड़ 69 लाख स्टेट बैंक को मुंतकिल हो गए। पहली किस्त की रकम स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में 3 अक्टूबर के डेटा में शामिल। रकम की मुंतकली से बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा। मुल्क में महंगाई की शरह में भी कमी आएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों तरबियती अमूर पर ब्रीफिंग। सिपा सलार ने
इनोवेस्टा इंडस आईटी पार्क का इफ्तिताह भी किया। आईटी सनत के फरोग के लिए इकदामात पर रोशनी डाली। कहा, आईटी पार्क नौजवानों को इस शोबे में मयारी तरबियत फराहम करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और इमादीन की भी तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ ने कराची की ताजिर बरादरी से भी मुलाकात की। मईशत की बेहतरी में ताजिर बरादरी के ताउन को सराहा। ताजिर बरादरी ने मईशत के फरोग के लिए SIFC के किरदार को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कराची में डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच शहीद के घर आमद। सदर मुमलिकत का शहीद के लवाहिकीन के साथ इजहार तासियत, शहीद के लिए बुलंद दर्जात की दुआ की। मखसूस नशिस्तों का मामला अभी तक हल न हो सका। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की 14 सितंबर की वजाहत को भी चैलेंज कर दिया। अक्सरियती जज की वजाहत पर नजरसानी दरख्वास्त दायर। अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। 12 जुलाई फैसले की वजाहत 25 जुलाई को दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वजाहत का ऑर्डर जारी किया। सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी करे। दरख्वास्त में इस्तदा मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन एक्ट को देखे या अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सोलह नशिस्तें जीतने वाली हुकूमत आईनी तरमीम नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम की राह में दीवार होगी। ये आर्टिकल 63A को निशाना बना रहे हैं। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल करना चाहते हैं। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा, PTI मुत्तहिद है, कोई रुकन हुकूमत के हक में वोट नहीं देगा। हुकूमत का साथ देने वालों का मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। उधर PTI विमेन विंग की सदर कवल जोसेफ की क़यादत में ख़वातीन का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। PTI का रावलपिंडी में आज भरपूर एहतजाज का फैसला। पुलिस की भारी नफरी लियाकत बाग के बाहर और अंदर तैनात। पुलिस ने लियाकत बाग के मरकजी गेट को ताले लगा दिए। पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी डिवीजन के चारों अजला में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। रेंजर्स भी तैनात कर दी गई। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ शुमाली पंजाब के तमाम ओहदेदारों को टास्क सौंप दिए गए। अरकान असेंबली अपने हलकों के कारकुनों को रावलपिंडी पहुंचाएंगे। वडेरा शाही ने लोगों का खून बहाया। जागीरदार सिंध असेंबली में मौजूद और उनकी औरतें NGOs चला रही हैं। जो लोग मुल्क का खून चूस रहे हैं उनका खात्मा करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हैदराबाद में जलसे से खिताब। भारी भरकम बिजली बिलों से जान छुड़वाने का मिशन। सराय के मुताबिक वफाकी हुकूमत और IPPs के दरमियान मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल हो गए। IPPs मालिकान की अक्सरियत का मुआहिदों पर नजरसानी पर आमादगी का इजहार, कुछ तैयार नहीं। हुकूमत ने नजरसानी पर तैयार न होने वाले IPPs के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला किया। पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पीपल्स पार्टी को नून लीग से तवक्को ही नहीं रखनी चाहिए। अपोजिशन में रहकर सिस्टम चलाने के लिए नून लीग का साथ देंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर मुस्लिम लीग नून से नाला। एक इंटरव्यू में कहा, वो बिलावल भुट्टो जरदारी को सूबे की सतह पर पावर शेयरिंग फार्मूला खत्म करने की तजवीज़ देंगे। मुतअद्दिद बार मीटिंग्स हुई लेकिन अमल दरामद कुछ नहीं हुआ। अब ये उनके लिए मुनासिब नहीं कि वो रोज गुजारिश करें कि आए मीटिंग करें। वज़ीर आला पंजाब की सूबा भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का हुक्म। मखदूश और खस्ताहाल इमारतों में बने स्कूल सील करने का हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, स्कूलों की सफाई की सूरत हाल पर भी नजर रखी जाए। पंजाब हुकूमत का कूड़े करकट को ठिकाने लगाने के लिए लैंडफिल साइट्स बनाने का भी फैसला। 2 शहरों में 4 अरब 50 करोड़ 89 लाख की लागत से 2 लैंडफिल साइट्स बनाई जाएंगी। अराजी की निशानदही के लिए 8 करोड़ रुपए मुख्तस।
कराची के वासियों के लिए खुशखबरी, शहर कायद में पानी के मेगा मंसूबे के फौर का लेटर जारी हो गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि 70 अरब रुपए की लागत से शहर में नया इंफ्रास्ट्रक्चर डाला जाएगा। सिर्फ पाइप नहीं डाले जाएंगे बल्कि सड़कें भी तामीर करेंगे। हब डैम से 13 अरब रुपए की लागत से नए कैनाल का काम शुरू कर दिया। 12 माह में 200 मिलियन गैलन पानी मिलेगा। कराची में कस्टम्स हुकाम ने करोड़ों रुपए टैक्स और ड्यूटी चोरी पकड़ ली। हुकाम के मुताबिक एक्सपोर्ट सहूलत स्कीम के नाम पर सामान की बरामद में फ्रॉड किया गया। AK बरादर नामी कंपनी ने टेक्सटाइल, फैब्रिक, पॉलिस्टर और वेलवेट की दरामद की मद में फ्रॉड से फायदा हासिल किया। कंपनी ने 1 अरब 41 करोड़ 61 लाख रुपए की इनपुट लेकर एक्सपोर्ट नहीं की। उधर कलेक्टर कस्टम्स एनफोर्समेंट कराची की कार्रवाई, बलूचिस्तान से आने वाले भूसे से भरे ट्रक से लाखों रुपए मालियत की छालियां बरामद, 4000 किलो छालियां जब्त, मुकदमा दर्ज।